सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मुझे यहाँ खड़े होने के लिए अवसर और मौका दिया। मैं प्रभु का लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद करती हूँ। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जब यीशु को सताया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, कुचला जा रहा था, थूका जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। क्योंकि यीशु को मारा जा रहा था, कूटा जा रहा था, थूका जा रहा था, सिर्फ हमारे पापों के कारण। तो प्रभु यीशु ने कहा, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते। इसलिए हमको भी हमारे बाल बच्चे, विरोधी और जो संसार के पार पड़ोसी जो हमारे साथ अपराध करते हैं, विरोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो भी हमारे साथ करते होंगे, हमें भी उनको क्षमा करना चाहिए। प्रभु यीशु हमें यही सिखाते हैं और बताते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब उन्हें अपने सताने वालों के लिए क्षमा की प्रार्थना की। जब हमको कोई सताए तो हम भी प्रभु यीशु के समान सताने वाले के लिए जैसे क्षमा करते हैं, वैसे हमको भी सताने वाले के लिए हमको क्षमा करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में, हर समय उनको क्षमा करना चाहिए। क्षमा प्रेम और दया का सबसे बड़ा रूप है। अगर हम क्षमा करते हैं तो हमको ये दर्शाता है कि हम में प्रेम है, हम पर दया है, इसलिए हम उनको क्षमा किए। हमको प्रभु मसीह यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन आप उन्हें क्षमा करो। हमारा मसीह जीवन नहीं है। सच्चा मसीह जीवन दूसरों का क्षमा करने में है। जैसे अगर हम सच्चा मसीह हैं तो हम दूसरे को क्षमा करेंगे, या न कि उनके साथ लड़ाई करेंगे कि उसका बदला लेंगे। ऐसे हमको नहीं है, हमको नहीं करना चाहिए, ना नहीं करना है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि सच्चा मसीह जीवन दूसरों को क्षमा करने का है। हम सच्चा मसीह हैं तो दूसरों को क्षमा करेंगे। और आगे जाते हैं, कुलुसियों 3:13 कोई पढ़ने में हमारी मदद करेंगे? और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारी अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। फिर वही बात हमें प्रभु सिखाते हैं, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और सब दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। फिर प्रभु ने हमें यही बात सिखाते हैं कि अगर तुमको दोष लगाया जाता है तो तुम उनको दोष उल्टा के मत लगाओ, उनको आप क्षमा करो। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। प्रभु हम मसीह हमें सिखाते हैं, जैसे मैंने तुम्हारी अपराध क्षमा किया है वैसे तुम भी किया करो। क्योंकि हमारी अपराधों के लिए प्रभु यीशु कोड़े खाए, मारे गए, थूके गए, कुचले गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, लेकिन प्रभु हमारी गलतियों अपराधों को क्षमा किए। ऐसे प्रभु हमें सिखाते हैं। फिर आगे चलते हैं, मत्ती 6:14 कोई पढ़ेंगे? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। फिर प्रभु हमें यही बात सिखाते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। फिर प्रभु वही हमारे क्षमा की बात हमें सिखाते हैं। जब हम मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो स्वर्गीय पिता हमारी अपराध को क्षमा करेंगे, हमारी गलतियों को क्षमा करेंगे। तो बार बार प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा के बारे में सिखाते हैं, तो हमको क्षमा करना चाहिए। फिर आगे जाते हैं, मत्ती 18:21 कोई पढ़ने में सहायता करेंगे? तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक?
फिर प्रभु हमें बोलते हैं, सिखाते हैं। तब पतरस ने पास आकर उसे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? क्या 7 बार तक? यीशु उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। प्रभु हमें यहाँ पर सिखाते हैं, बोलते हैं बस उनको तुम क्षमा करते रहो, उनके लिए प्रार्थना करते रहो। 7 बार नहीं, 7 बार के 70 गुने तक हमको क्षमा करना है, क्षमा करते ही रहना है। प्रभु मसीह यही हमें सिखाते हैं कि आप क्षमा करो। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको जय मसीह।